मयूर टाइम्स न्यूज़ कोटा से आपके बीच। और आज हम कोटा के सबसे वरिष्ठ और सबसे बेहद मृदुल साहित्यकार, गीतकार, जिनका एक नाम ही काफ़ी पूरे राजस्थान में, जिनको आज कोटा पूरा राजस्थान जानता है, उनका नाम होता है कवि गोरस प्रचंड जी। तो हम आज उनके यहाँ पर आए हुए हैं और हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन से लेकर के कविता के क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने एक साहित्य जगत में किस तरह से उन साहित्य जगत को ऊपर लेकर के आए, समाज का एक दर्पण बने। तो हम चलते हैं। गुरुजी नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है साहब। तो गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जो जीवन काल है वो किस तरह का रहा? जीवन काल तो सबका वैसा ही है जी, जैसा मेरा है। मेरा भी कोई अलग से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और हम सब सामान्य ही थे और हम कोई हाई फाई लोग तो थे ही नहीं। ग्रामीण अंचल, ग्राम अमरपुरा, तहसील दिगो, जिला कोटा, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है और मैं वहाँ से चल कर के कविता के क्षेत्र में आकर के मैंने जहाँ जहाँ मुझे अवसर मिला, मैंने पूरे देश में बहुत बड़े बड़े शहरों में भी मुझे बुलाया गया, मैंने कविताएं सुनाई। तो गुरुजी, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप कविता के क्षेत्र में किस तरह से आए, आपको किससे प्रेरणा मिली और आपके मन में किस तरह के भाव आए कि आप एक कविता करोगे, मंचों पे जाओगे? ऐसा है जी, रास्ते में जिस राह पर आप चल रहे हैं, आपको बहुत से हम राह में मिलेंगे और हम राह के साथ साथ आपको मेहरबान भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो मुझे बहुत सारे मेहरबान मिले और मुझे मेरी लेखनी को पकड़ करके मुझे ठीक करवाया, मेरी कविताओं को। उनमें होते हैं दादा प्रेम जी प्रेम, बिल्कुल, जिनसे जो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, वो मेरे जो है मार्गदर्शक निर्देशक भी रहे हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और उन्होंने मुझे सिखाने का पूरा प्रयास किया है। तो गुरुजी, दर्शकों को अपन एक चीज़ और बताएंगे कि आपने सर्वप्रथम जो कविता सुनाई, क्या स्टार्टिंग में मंच पे सुनाई या दोस्तों के बीच सुनाई, साहित्यकारों के बीच सुनाई या बच्चों को सुनाई? क्योंकि आपने एक सेवाएं भी दी है, गवर्नमेंट सेवाएं दी हैं, तो आपका पहला जो एक्सपीरियंस है वो दर्शकों को आप बताएं। हाँ गुरुजी। हाँ जी, क्या कहा तो था? पहले कौन सी कविता आपने सर्वप्रथम सुनाई? हाँ जी, पहली कविता मैंने जो लिखने के बाद जो है सुनाई ना, उसको लोगों ने पास कर दिया। वो कविता इस प्रकार है। हाँ बिल्कुल। राजस्थानी की कविता है, आपको नज़र कर रहा हूँ। एक दिन भाई साहब यूँ बोलिया कि यार, व्यंग है साहब, ये व्यंग सुख जगह छूट, एक बरा दर दूसरा गो सिसाड़ो थे से पाड़ा। मेरी परिभाषा है, गजब, ये मेरी परिभाषा है। हाँ। सबसे पहले मैंने इसको मंच पे लाया, उसके बाद व्यंग लिखे तब देखा। एक दिन भाई साहब यूँ बोलिया कि यार, मैंने कि खो भाई साहब कहें जब चार कहे यार ये छोरे बधाई कोई ना। मैंने कि भाई साहब कहीं नाव पाड़ में ले, अरे कहते छोटे को नाव सीमा और बड़ी को नाव रेखा। बिल्कुल। मैंने कि भाई साहब सीमा रेखा ये न बदगी, ज़्यादा करेगा तो कटेगी, क्योंकि यहाँ का कंठ चीन और पाकिस्तान ना जकड़ में ले। और आपन ना घर की कुंवारी पड़ोसी का फेरा पकड़ में ले। वाह। भाई साहब बोलिया कि जो फिर कहीं नाव पड़ा। मैंने कि भाई साहब, हिंदुस्तान का कुल खानदान में सुसीमा रेखा का नाम एक कतई खाट दो। हाँ। अजी खूब बदगी बावन का बोरा के नहीं, द्रौपदी का चीर की नहीं। हाँ। छोटी को नाव बेरोजगारी, बड़ी को नाव महंगाई पाट दो। गुरुजी, वाह। भाई साहब बोलिया कि यार यो छोरो गणो ही दूबड़ो, फूल है कोई ना। मैंने कि काई नाव च, कहीं को नाव भगत सिंह। मैंने कि भाई साहब, भगत सिंह की भूमि भूल गई भगत सिंह कताई। भगत सिंह की भूमि भूल गई भगत सिंह कताई। अब तो याद करे जनरल सिंह भिंडरवाला कताई। वाह 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 वाह, गजब।
भाई साहब ये छोरा खूब फूलेगा खूब फड़ेगा, रोक्या सो न रुकेगा, डांटा सो न डटेगा, उखाड़ा सो न उखड़ेगा, हिंदुस्तान में सू जाना अंगद न पाँव धरा पर गाड़ दियो। अजी आप छोटा को नाव भ्रष्टाचार, बड़ा को नाव आतंकवाद पाड़ दियो। इस तरह की मेरी ये व्यंग रचना की शुरुआत थी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, अब तक आपने कितनी पुस्तकों का विमोचन करवा लिया? मेरी जो है 8 किताबें हैं और 6 किताबें छप करके मार्केट में आ गई है, 2 किताबें प्रेस पर है। अभी बिल्कुल एक मिनट। ताज़ा किताबें मेरी। बिल्कुल गुरुजी, अभी हमने 2 दिन पहले भी अखबार में पढ़ा कि आपने कुछ किताबों का विमोचन किया था। जी। तो ऐसी कौन सी वो पुस्तकें थी जिनका आपने विमोचन किया? क्या क्या नाम थे उनके? बिल्कुल, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी हुई वीर सतसई का मैंने डिंगल से राजस्थान हिंदी में भावानुवाद किया है। वाह और ये वो किताब है वाह जो इस महाकवि की है। वाह। दूसरी किताब है राजस्थानी में व्यंग, हाँ कैसे आदमी को चोट की जाए, बिल्कुल। और उस चोट का नाम है कड़कोलिया। कड़कोले यानी वो हाँ, गंजे के मार से कड़कोलिया देना किसी बात को, उससे आदमी मरता नहीं, बस परेशान होता है। परेशान हो जाता है। यानी कि किसी पर आरोप लगाना, लांछन लगाना और किसी पर जो है उसकी बात को अलग ढंग से कहना, ये इसी का नाम है कड़कोलिया। तो गुरुजी, इनमें से जो सबसे जो बेहद